मिले हैं आप, बहुत अच्छा लगा हमको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत दूर से गाड़ी आपकी पीछे लगा के अच्छा दिया है इस सामने व्यू के लिए। और ये रही अपनी बाइक। किसने? आप कहाँ जा रहे हो? भैया जा तो मैं नेपाल रहा हूँ, पर अभी लखनऊ रुकूंगा रात में। नेपाल के आप? नहीं, नेपाल जा रहा हूँ, दिल्ली का हूँ भैया। तो यार देख लो क्या क्या करना पड़ता है राइड पे। लग रहा है कि बैटरी वीक हो रही थी और ठंड की वजह से वो और वीक हो गई है। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आ गया हूँ एक और नया व्लॉग लेके। तो ये व्लॉग होने वाला है मेरी एक बेहतरीन राइड का। तो भाई इस बार मैंने प्लान करी है एक इंटरनेशनल राइड, जो कि है इंडिया से नेपाल। तो अब इस राइड में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, नेपाल में कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, उस सब की डिटेल्स के लिए आप मेरी आने वाली वीडियोस देखते रहना। स्टे ट्यून टू माय वीडियोस। तो भाई मम्मी ने कर दी बाइक की पूजा और निकलने से पहले ये रिचुअल भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है इतनी लंबा सफ़र है। तो दिस इज़ अ मैंडेट थिंग। मेरे साथ साथ मेरी बाइक की भी नज़र उतर जाएगी। और मम्मी ने मेरे को भी लगा दिया है टीका। तो भाई मेरे भी टीका लग चुका है, या मेरी बाइक भी रेडी हो चुकी है। ठीक है, फटाक से तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं घर से। You don't have to be, you don't have to be alone. You don't have to be alone right here. Right here, right here. This is something we can fight. तो हो गए हम रेडी और ये देख लो अपने आउटफिट। तो जैकेट दोनों ने हमने राइडिंग जैकेट पहन लिया है। मैं तो यार हर उसमें मतलब सेफ्टी अपना पहला कंसर्न है। तो सीज़न कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो जैकेट तो मैंडेट है यार। ठीक है, बाकी ये रहे अपने बूट्स, ये अपनी राइडिंग पैंट, और ये देख लो यार मेरा इस फ्रिज की रिफ्लेक्शन में दिखा देता हूँ आपको। नीचे अपनी बाइक रेडी है। चलो जा रहा हूँ मैं। यार निकलते निकलते बहुत लेट हो गया है मेरे को, क्योंकि मैंने जो प्लान करा था वो करा था सुबह 5-6 बजे के अराउंड निकलने का। पर रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया यार मेरे को, क्योंकि कुछ छोटे मोटे काम थे वो करने थे। और उसके बाद मतलब थोड़े से एसेंशियल्स मेरे रह गए थे जो मुझे पैक करने थे। एंड देन वो करते करते सब इट्स अराउंड 1। तो यार वही है कि सुबह उठ तो मैं टाइम से गया था, 4 बजे उठ के मैंने मतलब लगेज सेटअप स्टार्ट कर दिया था। बट सिंस यार अब मैं अकेला था, तो अब प्रॉब्लम थी कि यार लगेज थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को उसी में 2-2.5 घंटे लग गए लगेज सेटअप करने में। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब ये सारा जो अपना एक्सेसरी वाला पार्ट था, मेरी लोकेशन प्लान्ड है कि मुझे जहाँ पर एक जाके स्टे करना था वो है सनौली बॉर्डर के आगे जाके। ठीक है, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर है। और ये जो हमारा बॉर्डर है वो मतलब यूपी साइड से पड़ता है। एंड देयर इज़ वन मोर विच इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 2 बॉर्डर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो नेपाल जाने के लिए। बट ये वाला थोड़ा मेरे को इसलिए सही लगा क्योंकि
मतलब यार ये पूरा मतलब एक्सप्रेसवेज है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और वहाँ भी नहीं होती, बट वो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में से निकल के जाता। और अब क्या है यार, सीन कुछ ऐसा है कि मैं ट्राई करूँगा यार कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँ, क्योंकि ज़्यादा स्टॉप मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जिस टाइम लाइन से मैं चल रहा हूँ अभी उसके अकॉर्डिंग। और बाकी यार आप ट्रैफिक का हाल देख ही रहे हो यार। मुझे सिटी में से निकलने में ही अभी एन आवर अबाउट लग जाएगा, तो मैं फटाक से सिटी से निकलता हूँ बाहर। ये हो गया है ग्रेटर नोएडा का जो है एक्सप्रेसवे ख़त्म, और अब यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट टू यमुना एक्सप्रेसवे और बढ़ेंगे अपने मंजिल की तरफ। और यार एक बार ये डेंस फॉग चेकआउट कर लो, क्या आलम हो रखा है, ठीक है। और देखने में ऐसा लग रहा होगा पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और यार ये कर गए हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर। आगरा है यहाँ से 185, क्लोज टू 200, और मतलब कुछ खाना है यहाँ से, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा खींच सकूँ बाइक को उतना ही खींचूँ, ठीक है। और यार ये सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है ऐसे एक्सप्रेसवेज पे चलना, समझ रहे हो। और वैसे अगर मैं आपको विजिबिलिटी की बात करूँ ना, तो विजिबिलिटी बहुत कम है हाईवे पे। मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर या 600 मीटर तक ही दिख पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दिख पा रहा। तो भाई ऐसे मौसम में तो आप खींच भी नहीं पाओगे, तो एक एवरेज स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। और वही मैं मेंटेन करके चलूँगा। और अभी बज गए सुबह के 10, पर फिर भी आप देख लो कि कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 5 या 6 बज रहे हैं, उस मतलब उस लेवल का कोहरा हो रखा है। तो गाइस बस यही है भाई। और ये सामने आ गया है यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, ठीक है जी। और अब यहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ा थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो गई है फॉग की वजह से। हम भी अपनी एक अच्छी पेस में ही चलेंगे, सेफली चलेंगे, ठीक है। तो यार अब मैं मिलता हूँ आपको एक स्टॉप पर, जब मैं स्टॉप लेता हूँ। अब वो कहाँ लेता हूँ वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं ट्राई करूँगा कि मथुरा या आगरा में से एक जगह रुकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे और करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। तो यार अभी हमने क्रॉस किया है जेवर टोल, और जेवर टोल क्रॉस करने के बाद भी हम मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं। और क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताया था कि मैं जहाँ पर स्टॉप लूँगा वहाँ मैं कंटिन्यू करूँगा, पर मैंने सोचा कि आपको बीच में एक अपडेट दे दूँ कि हमने जेवर टोल क्रॉस कर दिया है। और यहाँ से अभी हम यहाँ से मथुरा आई थिंक 75 किलोमीटर्स के अराउंड है, और आगरा है 140 किलोमीटर। भाई पहुँच गए हैं अब हम मथुरा, और ये है मथुरा का टोल। और टाइम हो रहा है 11:30। तो हम 9 बजे घर से निकले थे, 10, 11, 11:20 पे हम हैं मथुरा। और चलते हैं, अब देते हैं भैया टोल और फिर निकलते हैं इस टोल प्लाजा से आगे। चलो भाई निकलते हैं टोल से। और भाई हो गए हैं हम मथुरा में प्रवेश।
और हाथ बिल्कुल भाई जाम हो गए, क्योंकि कंटिन्यू मतलब एक ऐसे पोजीशन में होल्ड है, ऐसे ही मतलब हैंडल बार पे ऐसे होल्ड है, तो उस होल्ड में क्या है ऐसे ही ऐसे होल्ड हो गए, समझ रहे हो, मतलब ऐसे ही होगा जैसे होता ना कि चल भाई मैं ही निकल जाता हूँ। हाँ, तो वो ऐसे करके होल्ड हो गए। अब ना जिप खुल रही है इस मेरे वेस्ट बैग की, ना पैसे बाहर आ रहे हैं। और यार 11:30 हो रहे हैं, मैं सोच कर रहा हूँ मैं खा ही लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद चलेंगे आगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह भी हो लेते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे मैजिक फूड कोर्ट पे। कंस्ट्रक्शन वगैरह सा लग रहा है मामला, मतलब है क्या क्या यहाँ। लगाते हैं यहाँ पे बाइक और कुछ खाते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो भाई पहुँच गया हूँ मैं मथुरा। मेरा प्लान तो था आगरा रुकने का, पर आगरा ना रुक के मैं मथुरा रुका हूँ, क्योंकि यार सुबह का उठा हुआ था, भूख बहुत लग रही थी मेरे को, तो रुकना एक मस्ट हो गया था मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये है यार, एक प्रॉब्लम आ गई है अपनी बाइक के साथ भी, तो वो भी अब रिज़ॉल्व करवानी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि अभी टोल पे क्या हुआ था, बाइक थोड़ा एक झटका लेके हो गई थी बंद, फिर मैंने जब सेल्फ़ लेके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो सेल्फ़ उठा रही है पर सही से सेल्फ़ ले नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है कि बैटरी वीक हो रही थी, और ठंड की वजह से वो और वीक हो गई है। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड की वजह से वो और वीक हो गई है। बट ये है कि चलो वक्त रहते पता लग गया है मेरे को, तो मैंने अभी बात करी है आगरा में एक डीलर से, तो वहाँ चल के यार करवाता हूँ बैटरी को रिप्लेस, ठीक है, और फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि बाइक के साथ ये देखो बैटरी में जो इशू आया है, अच्छी खासी लोड कर रखी है अभी। और यार अभी मैं दिखाता हूँ एक बार सेल्फ़ लेके, आई होप सेल्फ़ काम कर जाए। सेल्फ़ कर रहा है काम, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है बस यार। देखो बैटरी का इंडिकेटर तो खैर आता ही था, पहले भी आता था, पर अब देखना, देखो सेल्फ़ लिया इसने, पर थोड़ा झटके के साथ सेल्फ़ लिया है। वो हो सकता है अब यार देखो वीक भी हो गई है बैटरी, और मतलब ऑक्सिलरी लाइट्स वगैरह भी हैं, तो फ़िलहाल के लिए स्टार्ट हो गई है, पर बीच में ये कर रही थी प्रॉब्लम। चलो यार निकल गए खा पी के, और ये भी हो गया लंबा ब्रेक 1 घंटे करीब का, और फ्रेशन अप वगैरह भी हो ली है अपना यहाँ पे आराम से। अब निकलते हैं फटाक से आगे, और एक बार दिखवा देते हैं इसकी बैटरी का भी। मेरा तो यही है कि यार रिप्लेस ही करवाऊँ, आगे कोई दिक्कत ना आए। तो एक डाइवर्जन आ गया है, यहाँ से हमें सीधा ना जाके अंदर लेफ़्ट लेना है आगरा में। अगर हमें मतलब ये काम ना पड़ता बैटरी का तो हम सीधा निकल जाते हैं लखनऊ वाले पे, बट हमें अभी अंदर सिटी में जाना पड़ेगा, आगरा सिटी में। करीबन यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर है वो शॉप। तो एक चीज़ अच्छी हुई है इसमें कि हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ रहा, मतलब जैसे एक्सप्रेसवे छोड़ के ही 10 किलोमीटर अंदर जाके ही वो शॉप है जहाँ से हमें वो बैटरी पिक करनी है। तो नॉट अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, एंड थैंक्स। मतलब ये सब जैसे एक होता ना कि चलो एटलीस्ट, अरे भाई लोग मतलब रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं भाई, ये नहीं कि थोड़ा साइड हो जाए।
तो मतलब ये अच्छी चीज़ है कि यार हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ा, मैं ये बोल रहा था। बाकी लेट्स सी, चल के देखते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं शॉप पे। तो यार देख लो क्या क्या करना पड़ता है राइड पे। और बैटरी की शॉप पे तो मैं पहुंच गया हूँ, डीलर पे, पर उनके पास बैटरी डालने के लिए कोई नहीं है, ना टूल है। तो यही है भाई, ये सब छोटे मोटे काम जो है वो करने पड़ता है खुद से। ये खोल दिया मैंने बैटरी का पैनल, बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी और फिर डालूंगा नहीं भाई। तो भाई ये है एक साइड की एक्सप्लोरर 9 एम्पियर, जिसका मैंने आपको मॉडल नंबर बताई था वीडियो में, XLT Z9। तो भाई अब ये बैटरी जाएगी यहाँ, ठीक है। ये बैग मुझे अपने थोड़े से, ये सीट पुल करनी पड़ी क्योंकि यार यहाँ था लॉक, क्योंकि टर्मिनल्स डिटेक्ट करने थे। अभी डिटैच होने के बाद ही लग पाएगी। तो बस ये भैया बैटरी कर रहे हैं चेंज, फिर दोबारा से सीट डालनी पड़ेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, बैग भी खुल गया है सारा, क्योंकि टूल मुझे अपने निकालने पड़े, ठीक है। और ये मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने कहाँ से डलवाई है बैटरी। तो भाई एक्साइड केयर करके ये डीलर है, आप देख लो, VR ऑटोमोबाइल करके, इनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ से अगर आपको आगरा में कहीं से बैटरी डलवानी हो, आप ये डलवा सकते हैं। कुछ इस तरीके की लोकेशन है, आई थिंक ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। तो भाई लग गई है बैटरी और सीट भी यहाँ पर कर दी है सेट। अब ये पैनल मैं वापस से लगाऊंगा यहाँ और फिर निकलते हैं यार। ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं बैटरी वगैरह के चक्कर में। निकल गया हूँ मैं बैटरी रिप्लेस करवा के, और यहाँ भी हम फंसे हैं सिटी ट्रैफिक में। और फाइनली निकल गई है धूप, क्योंकि बज रहे हैं दोपहर के 3। और अभी यार हमें करानी है फ्यूलिंग, क्योंकि पेट्रोल नहीं है बाइक में, तो फ्यूलिंग करवाएंगे और फिर दोबारा से आई थिंक एक्सप्रेसवे ही पकड़ना है हमें। हाँ, ताज एक्सप्रेसवे लिंक करके दिखा रहा है ये, तो हमें एक्सप्रेसवे ही पकड़ना है अभी भी, और वो हमें ले जाएगा आगे की तरफ। हो गए? नहीं है खुले? कोई नहीं, चलो भाई फ्यूलिंग करवा ली है। और मैं ट्राई कर रहा था यार कि मेरे को XP मिल जाए पेट्रोल, पर सैडली नहीं मिला। तो मैं अभी ये जो E20 वाला वो जो है, उस चक्कर से मैं प्रेफर करता हूँ कि XP डलाऊँ। तो मैं दिल्ली में तो XP डलवाने लग गया हूँ, बट अब हाईवे का तो देखो ऐसा है यार, जहाँ जो मिले डलवा दो। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 पेट्रोल पंप छोड़ के आ गया कि मुझे XP मिल जाए। उन्होंने बोला तो उन्होंने कि आपको आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, बट XP मुझे कहीं नहीं मिला। तो बाइक भी रिज़र्व में आ चुकी थी, तो ज़्यादा रिस्क लेना बेकार था, इसलिए वही है ना कि नॉर्मली डलवा लिया मैंने। तो भाई अब कुछ ऐसा सीन है कि मैप दिखा रहा है रास्ता यहाँ से, वो तो पता नहीं 10-11 घंटे का दिखा रहा है, पर अब हम देखते हैं कि हम कहाँ तक और कितना कवर कर सकते हैं। और अब मुझे नहीं पता, ये मुझे एक्सप्रेसवे दिखा रहा है, लोकल हाईवे दिखा रहा है, बट यही रूट दिखा रहा है ये। तो मैं कंटिन्यू अब इसी रोड पे क्रॉस करता हूँ। वो जो लोकल हाईवे है वो अब ख़त्म हो चुका है, और वहाँ से मैं डाइवर्ट हो गया हूँ टूवर्ड्स एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो दोबारा से अपने को एक्सप्रेसवे से ही निकलना है, क्योंकि मुझे लगा ही था कि एक्सप्रेसवे ही से जाना है, बट वही है कि मैप देखो, यही वो कट्टा जो मैं आपको बता रहा था ना, सीधा जाना है। यहाँ से मैं नीचे चला गया था, वो वापस घुमा के मुझे यहीं लेके आ गया है जो मैंने छोड़ा था, ठीक है। तो वहाँ से हम नीचे चले गए थे अंदर सिटी में, और वापस आ गया हम इस एक्सप्रेसवे। तो हम आगरा एक्सप्रेसवे छोड़ के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चढ़ रहे हैं। ये जा रहा है सीधा अपना, आई थिंक
MP साइड और हमें जाना है लखनऊ के लिए। तो इस पेरीफेरल से हम लेफ़्ट हो गए हैं और अब हम इस वाले हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक यहाँ से हमें 240 किलोमीटर चलना है स्ट्रेट, और उसके बाद वी हैव टू अगेन चेंज द हाईवे। और देखते हैं भाई ये एक्सप्रेसवे कैसा होने वाला है। आगरा एक्सप्रेसवे तो काफ़ी बार चले हैं, आगरा लखनऊ पे चल के देखते हैं एक बार। तो भाई 100 किलोमीटर हो गए हमें इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो एक हॉल्ट लिया है इस सामने व्यू के लिए, और ये रही अपनी बाइक, देख रहे हो। और ये देखो अपने भाई लोग जा रहे हैं हिमालयन 450 पे, ठीक है। देखते हैं अपन उनको कैच कर पाते हैं नहीं कर पाते अभी। तो भाई पहुंच गए हम लोग इटावा, और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे आप इटावा के लिए। ये एग्ज़िट है और स्ट्रेट जा रहा है ये लखनऊ, ठीक है। अरे 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 हाँ जी, तो स्ट्रेट जा रहा है ये अपना लखनऊ। तो भाई यहाँ पर मैं रुका था गोप्रो को चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे अपने कुछ भाई लोग मिल गए हैं। तो भाई बहुत देर से फॉलो कर रहे थे यार फ़ोटो खिंचाने के लिए। और कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा हुआ मिलकर। तो भाई फॉलो कर रहे थे काफ़ी देर से, अब मैं रुका तो भाई ने रोक के गाड़ी। अच्छा भैया, तो ये सारे भाई वृंदावन से आके लखनऊ जा रहे हैं। आप आके आप मिले हैं, आप बहुत अच्छा लगा हमको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत दूर से गाड़ी आपके पीछे लगा के। अच्छा चलो भैया, धन्यवाद भैया जी। ओके भैया, धन्यवाद भाई। ओके भैया। तो भाई अच्छा लगता है ऐसे कुछ लोग जब मिलते हैं, रुके हैं बेचारे और फ़ोटो खिंचवाई है। मतलब उनका मन है, अच्छा लगा उनको फ़ोटो खिंचवा के, और मेरे को भी अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ऐसे अप्राइज़ करा। और ये देख, क्योंकि सर्दी में यार वही है, जैसे अभी बाइक की बैटरी का हुआ था, तो वैसे तो अच्छी खासी वो चल रही है अपनी, मतलब बैटरी रनिंग में थी, बट फिर बाद में क्या है थोड़ी सी उसकी ये कम हो गई है। बाकी मतलब कम क्या, मतलब जैसे बेसिकली होता क्या है, जो कैपेसिटी होती है वो ठंड के दौरान क्या होता है कम हो जाती है, ठीक है। तो वही हुआ है मेरी बैटरी के साथ। और क्या हो गया था, थोड़ा बाइक को टाइम भी हो गया था, तो बैटरी भी पुरानी हो जाती है उसके साथ साथ। भाई साहब चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, ठीक है। और इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद अब ये तो आपके लिए मैंडेट हो जाता है कि आपको लखनऊ ही जाना पड़ेगा। अगर आप बीच में भी कहीं मतलब हॉल्ट लेना चाहो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप कहीं पर रुक सको। और मैं जब से इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ा हूँ, सिर्फ एक ही फूड कोर्ट पड़ा था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद अराउंड मेरे को राइड करते करते हो गए हैं करीबन मान के चलो आप 150 से 200 किलोमीटर हो गए हैं मेरे को, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं पड़ा है, क्योंकि जब मैं KMPH मतलब इस वाले पे एंटर करा था तो लखनऊ था 385 के अराउंड, और अभी लखनऊ बचा है करीबन 120 किलोमीटर, और यहाँ से कानपुर है आपका 75 किलोमीटर, ठीक है। तो 75 किलोमीटर्स के बाद आएगा कानपुर, और उसके बाद आएगा अपना लखनऊ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:24, पर ये देख के आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि सर्दी की वजह से एक तरीके से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और वैसे ज़्यादा फॉग तो नहीं है अभी, मतलब शाम के टाइम फॉग थी,
और मे भी हो सकता है थोड़ा पॉल्यूशन भी हो वो। तो लो जी भाई लोग, ये है फूड कोर्ट, यही है क्या? हाँ शायद अंदर जाना पड़ेगा। और करते हैं अपनी बाइक को भी कहीं पे पार्क। देख रहा हूँ मैं ईजीएस्ट वो खड़ी है कुछ बाइक्स, मैं सोच रहा हूँ उधर ही पार्क कर दूँ। ये देखो यहाँ कुछ जीएस वगैरह खड़ी हुई हैं। अरे यार आगे से लेते हैं। हाँ चलो जी, हमें भी मिल गई जगह। और हम भी लगा देते हैं बाइक, इधर ही लगा देता हूँ, इधर लगाता हूँ रोशनी में। तो भाई हो गई है फ्यूलिंग और पेट पूजा भी। और चलते हैं भाई अब यहाँ से आगे, ठीक है। चलो भाई चल रहे हैं वापस एक्सप्रेसवे। एक फूड कोर्ट थोड़ा एक्सप्रेसवे छोड़ के था और यहाँ पर रुके थे, तो फिर हमने सोचा चलो यार, मैंने सोचा चल भाई फ्यूलिंग भी करा ही ले रहा हूँ क्योंकि हाफ टैंक हो गई थी, तो ये भी ज़रूरी था। और भाई आ गए हैं वापस हम अपने ट्रैक पे। और भाई साहब एक्सप्रेसवे हो या लोकल हाईवे हो, लाइट्स अच्छी होना मैंडेट है इंडियन हाईवेज पे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और फॉग और इन सब चीज़ों की वजह से तो और ही कम हो जाती है। शाम के हो रहे हैं 8:45 और हम पहुंच गए कानपुर। ये आ गया सामने कानपुर का टोल। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है। आपको शायद ही इसमें नोटिसेबल होगा या नहीं, बट फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है और ज़बरदस्त फॉग हो रही है, ठीक है। यहाँ अपने को रुकना पड़ेगा। हाँ भाई ने इसलिए रोका था पर्ची के लिए भैया है। पर्ची वहां पे भैया किसने दी नहीं पर्ची? पीछे टोल पे आगरा में। हाँ आगरा में। आगरा वाली होगी। एक मिनट जी। हाय गाइस, हम कानपुर टोल टैक्स पे तो आ गए, बट यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक इशू हो गया कि हमें टोल कट करवाया था आगरा में एंट्री करते वक्त, बट वो स्लिप थोड़ी सी गुम गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये दोबारा कटवा रहे हैं। चलो लेट्स सी, देखते हैं। हाँ तो भाई सीन कुछ ऐसा हो गया था अभी कि जब हमने ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट किया था यहाँ से, मतलब आगे से स्टार्ट करा था जब हम यहाँ चढ़े थे, तो वहाँ पर एक टोल कटना था हमारा, जो कि बाय मिस्टेकन नहीं कट पाया। और उधर होता क्या है, वो था एग्ज़िट पॉइंट और सॉरी वो था एंट्री पॉइंट और ये था हमारा एग्ज़िट पॉइंट। तो अगर आप वहाँ से टोल कटवा लेते हो तो आपको एग्ज़िट पे वो
शो करना होता है, ठीक है। अब जब एंट्री पे ही नहीं कटा तो एग्जिट पे आप शो क्या करोगे, क्योंकि यहाँ ये वेरीफाई करते हैं, ये आपसे वो स्लिप मांगेंगे, तो वो स्लिप है तो ठीक है, अदरवाइज डिटेल्स चेक होती है। तो सिंपली मेरे को ये था कि मैंने कटवाया ही नहीं, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने वहाँ का टोल नहीं कटवाया। तो भाई अब ऐसा है कि अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी चढ़ते हो तो यहाँ सिर्फ 2 ही टोल पड़ेंगे, 2 ही क्या, 1 ही पड़ेगा। और गाड़ी का तो मुझे पता नहीं कितना फेयर है, बट बाइक का 330 रुपीज़ इन्होंने चार्ज करा है टोल, तो वो आपको देना पड़ेगा एंड देन यू आर गुड टू गो। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आइडेंटिकल नहीं था, रीज़न बीइंग क्योंकि मतलब कोई लेन नहीं है, समझ रहे हो, बाइक के लिए डेजिग्नेटेड कोई लेन नहीं है। और देख लो यार ट्रकों की क्या लाइन लगी पड़ी है, ट्रकों की लाइन अब तुम्हारे भाई को जग 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 करके निकालनी पड़ रही है। जिग जैग करके निकालनी पड़ रही है। अब यहाँ करना पड़ेगा वेट। नहीं है भैया, आगे से नहीं, रोक रखी है, अड़ा रखी है उसने। आप कहाँ जा रहे हो? भैया जा तो मैं नेपाल रहा हूँ, पर अभी लखनऊ रुकूंगा रात में। नेपाल के आप? नहीं, नेपाल जा रहा हूँ, दिल्ली का हूँ भैया। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं रक्सौल, नेपाल बॉर्डर। रक्सौल? आप रक्सौल से निकलोगे? अच्छा, नहीं मैं सनौली जाऊँगा। सनौली से निकलोगे आप? सनौली जाऊँगा मैं। बॉर्डर से? हाँ, रक्सौल पास पड़ेगा, सनौली? सनौली पास पड़ेगा। सनौली से जाऊँगा ना, रक्सौल तो बिहार बिहार में है ना। हाँ, तो मैं कल यहाँ से, मेरा ये था कि गोरखपुर पहुँच जाऊँ। तो माउंट एवरेस्ट जा रहे हो क्या? नहीं, काठमांडू जाऊँगा, फिर पोखरा, फिर मनांग वनांग होता हुआ वापस। चलो सही। चलो ओके भैया, हैप्पी जर्नी। तो भाई ऐसा ही है कि ये थोड़ा सा ना, जब आप बाइक पे निकलते हो तो लोग आपसे पूछ ही लेते हैं, क्योंकि इतनी लोडेड बाइक है तो सब बोलते हैं हाँ जी भैया कहाँ जा रहे हो। और यार यहाँ ना जाम लगा पड़ा है, मुझे लगता है ट्रकों की एंट्री वेंट्री थोड़ी खुल सी गई है, मुझे लगता है यहीं से सुन लिया। तो अच्छा, ये पुलिस वाले ने इसको करा साइड, बढ़िया करा सर, बढ़िया करा। फालतू का रोड जाम करके खड़ा हुआ है, पता नहीं किस लिए खड़ा हुआ था। ओह, ये खड़े क्यों हैं सारे? भाई एक बात बोलूं, अगर मेरे सैडल बैग ना बंदे होते ना तो अभी मैं सक सक करके निकाल लेता, जग 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 और बाहर। पर अभी मुझे थोड़ा सा देख के चलना पड़ रहा है दोनों साइड्स को, क्योंकि बैग से ना क्या बोलते हैं, गाड़ी थोड़ी पीछे से बल्कि हो जाती है और आपको थोड़ा सा और जजमेंट रखनी पड़ती है बैग्स की वजह से ना। मतलब अगर मान लो इतनी जगह में निकल रही है बाइक तो इससे ज़्यादा जगह में निकालो, समझ रहे हो। एटलीस्ट 1-1 इंच या 2-2 इंच आपको फालतू मिले दोनों साइड्स पे। तो यार ऐसा है कि मैंने आज ये डिसाइड करा है, वेदर कंडीशन भी देखते हुए, क्योंकि ये डिसाइड करा है कि यार मैं लखनऊ ही स्टे करूँगा, क्योंकि रात के 9 बज गए और आगे जाने का वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं है। बॉडी भी थोड़ी सी उससे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगी और ये क्या है, फिर नेक्स्ट डे वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आज यहाँ रुकता हूँ रात को, बढ़िया सा अपना डाइट लेते हैं, ठीक है, रेस्ट मारते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग अपना सुबह जल्दी उठते हैं, फ्रेशन अप होएंगे बढ़िया से और फिर आगे चलेंगे। और आई होप
एंड आई विश कि कल का दिन एक अच्छे सवेरे के साथ होगा और हम लोग एक अच्छी एनर्जी के साथ मतलब आगे बढ़े, ठीक है। जैसे आज थोड़े से हिकअप्स हो गए, कल ऐसा कुछ ना हो। आई प्रे फॉर दैट। तो मिलता हूँ यार आज से लखनऊ में। तो यार ये रहा अपना रूम। यहाँ पे रखे हैं अपनी एक्सेसरीज़। ये कबर्ड, इसमें लैपटॉप वगैरह रख दिया मैंने अपना, और ये अपनी जैकेट पड़ी है। ये रहा वॉशरूम, ये रहा तुम्हारा भाई, ये एक वैनिटी मिरर है, और अगेन दिस इज़ द रूम। और यार ये तो हो गया हमारा रूम टूर, और करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।